हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ये रहेगा कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो सामने आते हैं भाई। कब आएंगे भाई? आएंगे वो जब पार्टीशन होगा बंगाल का, जब फाइनली अनाउंस कर दी जाएगी डेट कि भाई इस दिन जो है कौन कर्जन फाइनली क्या कर देगा, पार्टीशन कर देगा बंगाल वाले रीजन का। सो फ्रेंड्स, अपना जो एक कंप्लीट कोर्स है ये यूपीएससी, ईपीएफओ प्लस एसएससी जितने भी एग्जाम्स को टारगेट करती है उन सभी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला। सो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। जैसे कि मैंने आपको लोकेशन बता रही हूँ कि जो इंडिया का मैप था पार्टीशन होने से पहले वो बंगाल वाला रीजन कहाँ था, ये वाला था। ये साइड में कौन है, असम है। ठीक है, ये दोनों के दोनों एरिया को आप अच्छे से जान लो क्योंकि उस टाइम पे जो बंगाल था और जो असम था कुछ ऐसी सिचुएशन में थे। ठीक है, कुछ ऐसी पोजीशन थी मैप के अंदर। तो आज के टाइम पे जैसे आप मैप देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो ओवरऑल जो बंगाल है वो बांग्लादेश भी बन चुका है और कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी हो चुके हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि जब क्या था, कर्जन एक यहाँ पे ऑफिशियली रीज़न देता है क्या कि भाई जो यहाँ का इतना ज़्यादा बड़ा एरिया है कि मैं इसको एडमिनिस्ट्रेट करने में ना काफ़ी डिफ़िकल्टी फील कर रहा हूँ। मुझे डिफ़िकल्ट होता है यहाँ से कंट्रोल करना और इतने बड़े एरिया पे एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स को अप्लाई करना। सो ऑफिशियली में कहता है कि इसलिए मैं इसका क्या करना चाहता हूँ, पार्टीशन करना चाहता हूँ। तो अगर पार्टीशन करना चाहता है तो ये क्या करेगा, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के अंदर बना देगा। जैसे कि ये बंगाल और ये ईस्टर्न बंगाल। जो ईस्टर्न बंगाल था वहाँ पे क्या करता है, आसाम को भी ऐड कर लेता है और यहाँ क्या था, बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये तीन जो एरिया के जो बंदे थे उन सबको ऐड कर देता है किसमें, वेस्टर्न बंगाल के अंदर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखते हो कि एक तरफ क्या हो जाएंगे, एक तरफ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के बंदे आ जाएंगे और इस तरफ क्या आ जाएंगे, बंगाली आ जाएंगे, उड़ीसा के भी आ जाएंगे और बिहार के भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो यहाँ पे बंगाल वाले बंदे थे वो लैंग्वेज क्या बोलेंगे, बंगाली बोलेंगे, उड़ीसा वाले उड़िया बोलेंगे और जो बिहार वाले थे वो क्या करेंगे, नॉर्मल हिंदी को यूज़ करेंगे। तो अब जो बंगाली जो लैंग्वेज बोलते थे वो क्या थे, खुद में ही एक मिनोरिटी बन गए थे। खुद में ही मिनोरिटी बन गए थे तो क्या हो जाएगा, उनको आपस में बातचीत करने के लिए कम बंदे मिलेंगे। तो अब यहाँ से दूसरी तरफ तो नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फीरियरिटी फील करेंगे अपने आप में। अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या करेगा, बंदा डिस्कशन नहीं कर पाएगा, अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ओवरऑल जो कर्जन था ना उसने शाना बन के क्या किया, उसने सोचा कि कोई ना कोई ज़्यादा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी ना हो जाए तो इसलिए मैं पहले ही क्या कर देता हूँ, इन चीज़ों को डिवाइड कर देता हूँ। और डिवाइड भी कैसे किया, यहाँ पे क्या किया, डिवाइड कर देता है किस पे, हिंदू मुस्लिम पे। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो उसका एक पूरा का पूरा ब्रिटिश का वो था एक काला चिट्ठा, वो उसे ही अप्लाई करते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1903 को क्या होता है भाई, डिक्लेयर किया जाता है, एक अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि भाई जो कर्जन है ना वो क्या करेगा, पार्टीशन करना चाहता है, कहाँ का, बंगाल का। लेकिन ये फाइनली सिर्फ एक बार अनाउंस किया गया था, कुछ इस पे ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आए थे, बस बंदों के मन में फीलिंग आई और उन्होंने सोचा अभी कौन सा करेंगे ये। तो 1905 के टाइम पे क्या होता है, 20 जुलाई 1905 में कर्जन अनाउंस कर देता है कि भाई मैं 20 जुलाई 1905 में क्या करूँगा, पार्टीशन कर दूंगा फाइनली। तो बंदों में हड़कंप मच गई भाई, हड़कंप मच गई तो क्या होएगा, बवाल होने लगे बंदों में कि भाई कहीं एक्सट्रीमिस्ट, कहीं मॉडरेट, सब बंदे मतलब ये क्या होने वाला है, क्या आप करना चाहते हो, सब में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक हेनरी जॉन नाम के एक बंदे थे जो कि क्या थे, ये आसाम के एक चीफ ऑफिसर थे। ठीक है, वो क्या करते, अपोज करते इस ऑफिशियली रीज़न का। वो बोलते हैं कि ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि इसके जो कर्जन का जो ये फाइनली डिसीजन था क्या पार्टीशन ऑफ बंगाल करने के लिए, वो किसने अपोज किया था, हेनरी जॉन ने अपोज किया था। ठीक है, और ये क्या करते हैं, डिवाइड और रूल पॉलिसी लगाते हैं और क्या कर दिया जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है क्या कि हम पार्टीशन फाइनली डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, रीज़न कौन कौन से आते थे सब मैं आपको बता चुकी हूँ। और उसके बाद जो मॉडरेट्स वाले बंदे थे, मॉडरेट्स वाले क्या करते हैं, एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट को अनाउंस कर देते हैं। एंटी पार्टीशन मूवमेंट को अनाउंस कर दिया, कब कर दिया भाई, ये सारी चीज़ें होने से पहले, मतलब पार्टीशन होने से पहले करेंगे अनाउंस। तो अनाउंसमेंट कर देते हैं क्या, एंटी पार्टीशन मूवमेंट को अगर अनाउंस करते तो
आपको पता है मॉडरेट कैसे करते थे, न्यूज़पेपर में अपनी न्यूज़ को लेके आते थे और साथ के साथ क्या कहते, पेटिशंस करते थे। लेकिन कर्जन के देखो कितने स्माइली फेस बना के बैठा है कि मतलब कर लो तुम्हें जो करना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता तो क्या होएगा, कर्जन का तो वही सेम डिसीजन, इसने तो डिसीजन चेंज ही नहीं किया, हमेशा बोलता रहा कि मैं क्या करूँगा, पार्टीशन करूँगा। और फाइनली ये पार्टीशन कर भी देते हैं। तो इस टाइम पे जो एक्सट्रीमिस्ट की फीलिंग रखने वाले क्या बंदे थे, वो क्या बोलते हैं कि जो हम स्वदेशी मूवमेंट है ना, उसको हम ऑफिशियली लॉन्च कर देते हैं। जब ये ऑफिशियली इस मूवमेंट को लॉन्च कर देते हैं तो मॉडरेट्स को ज़बरदस्ती क्या करना पड़ता है, इनके इस मूवमेंट में इन्वॉल्व होना लग पड़ता है। वो बोलोगे क्यों भाई, ज़बरदस्ती किस लिए, क्योंकि इनकी बात तो कोई मान नहीं रहा, इनकी बात कोई मान नहीं रहा। तो अब जो वे अपनी क्या बनाई थी, कांग्रेस बनाई थी, तो उसका काम तो यही था ना कि पूरे के पूरे जो इश्यूज़ हैं उनको रिजोल्व करवाना। अगर इनकी बात कोई मान नहीं रहा और एक्सट्रीमिज्म की जो बात है वो हर बंदा सुन रहा है, तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करेंगे तो क्या करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो आगे आगे चलेंगे और जो अपने मॉडरेट्स वाले थे वो पीछे बैठ के हाँ 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 करो करो ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो 7 अगस्त 1905 में क्या हो जाता है, स्वदेशी मूवमेंट ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाता है। और इसे लॉन्च कौन करेंगे, इसको लॉन्च किया जाता है कौन, जो अपने एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। और इसका जो मेन एम था, वो क्या एम था, वो बायकॉट करना था हर एक चीज़ को जो कि क्या थी, ब्रिटिशर्स की थी। जैसे कि ब्रिटिशर्स के गुड्स वगैरह हो गए, ब्रिटिशर्स की जो भी चीज़ें थी उनका क्या करना था, उनका यहाँ पे बायकॉट करना था, मतलब हमें नहीं यूज़ करना आपकी चीज़ें, ठीक है। और साथ के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ईस्टर्न बंगाल था उसमें बंगाल और असम आता था, जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी क्या थी, ज़्यादा थी, और वो क्या करते थे, पीजेंट थे। जो दूसरी तरफ अपना वेस्टर्न बंगाल रह जाता है, वहाँ बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये 3 चीज़ें आती थी। अगर ये तीनों थे, यहाँ पे क्या थे, हिंदू थे और वो क्या थे, ज़मींदार थे। ज़मींदार थे तो भाई भैया ये बात तो है पैसे वाले होंगे, अगर पैसे वाले होंगे तो इधर पीजेंट है। तो कर्जन चुपके से इनको भी बहका लेता है कि भाई आप ऐसे ऐसे करो, वैसे वैसे ना करो, मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है, आपके लिए इकोनॉमिक कंडीशंस भी अच्छी हो जाएंगी। तो हिंदू थे भाई आ जाते हैं भाई, और मुस्लिम थे बहकावे में आ गए, और ये क्या हो जाता है, सक्सेसफुली अप्लाई कर देता है कि इसको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को। ओवरऑल 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो जाता है, यहाँ पे पार्टीशन हो जाता है बंगाल का। और अनाउंस किया कब किया था भाई, अनाउंस जब इसने अनाउंसमेंट किया था वो था 20 जुलाई, देख सकते हो क्या था, 20 जुलाई था 1905 को क्या करता था, अनाउंस करता है। लेकिन इसने जब ये अनाउंसमेंट कर दिया, पार्टीशन हो जाता है 16 अक्टूबर 1905 को, तो उस टाइम पे क्या होएगा, उस टाइम पे जो बंदे थे वो कुछ ना कुछ मातम वगैरह मनाएंगे, राखी बांधी थी उन्होंने आपस में, आमार सुनार बंगला नाम का एक गीत था वो भी इन्होंने गाया था, और साथ के साथ में वंदे मातरम जो कि आनंद मठ के अंदर लिखा हुआ है, वो भी क्या किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वो बनाया था, ठीक है। अब आप देख सकते हो राखी बांधना और आमार सुनार बंगला जो कि उस बाद में क्या बना था, बांग्लादेश का क्या बन जाता है, एंथम बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो थे वो सब हिंदू से रिलेटेड है। अब राखी तो हिंदू बांधते हैं, मुस्लिम तो क्या करते हैं, अपनी ईद वगैरह मनाते हैं ना। और आमार सुनार बंगला ये भी कोई ज़्यादा बड़ी बात थी नहीं, और वंदे मातरम, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगी। तो अब अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो ब्रिटिशर्स दूर से देख रहे हैं भाई, अच्छा हाँ राखी बांध रहे हो, आमार सुनार बंगला और वंदे मातरम ये सब कर रहे हो तुम, तो इनसे क्या होने वाला है, अब इनसे कुछ होने वाला ही है या फिर नहीं होने वाला। तो ब्रिटिशर्स दूर से देख रहे हैं और वो क्या देख रहे हैं कि भाई अच्छा यहाँ पे राखी वगैरह जो भी फेस्टिवल आप यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हो ना, उन सब में क्या है, हिंदू से रिलेटेड है। जिसके पीछे का रीज़न है ना चीज़ों का, वो जानने की कोशिश किया करो। अब आपको सीधी सी बात दिख रही है, राखी हिंदू बांधते हैं और ये गाना वगैरह तो नॉर्मल है भाई, और वंदे मातरम जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही है ना वो हिंदू से रिलेटेड है, और जो एक्सट्रीमिज्म थे वो भी हिंदू से थे। और यहीं पे एक गलती हो जाती है, जो हिंदू मुस्लिम थे वो एक नहीं हो पाते, कब, पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे। तो यहाँ पे कोई भी मुस्लिम का फेस्टिवल ही नहीं होता, कोई सेलिब्रेशन ही नहीं करते वो। अगर वो सेलिब्रेशन ही नहीं करते तो मुस्लिम क्या होंगे, इन्वॉल्व ही नहीं होते। अगर मुस्लिम इन्वॉल्व नहीं होते तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सबसे बड़ा रीज़न था ये, क्योंकि जो एक्सट्रीमिज्म थे वो क्या करते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हिंदू से रिलेटेड हो रही हैं, तो मुस्लिम तो वैसे ही नहीं आएंगे भाई। अगर थोड़ा बहुत मुस्लिम से रिलेटेड करते हैं तो वो भी बंदे क्या होते हैं, जब उनका मन करता है वो भी सेलिब्रेशन करने के लिए खुद आगे आते। तो ऐसे ही कुछ होता। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीमिज्म थे उन्होंने से थोड़ी सी भूल हो जाती है कि क्या करते हैं वो मुस्लिम वाले क्या होते हैं, इन्वॉल्व नहीं हो पाते। अगर मुस्लिम कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं हो पाती तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा तो होएगा ही। ब्रिटिशर्स देख रहे थे और देख रहे थे भाई हाँ ठीक है करो, तुम करो, तुम्हें जो करना है करो, स्माइल कर रहे हैं।
जो यहाँ पे मूवमेंट था, उस मूवमेंट को ये जो थे वो अकेले बंगाल के अंदर ही कंडक्ट नहीं कर रहे थे, धीरे धीरे पूरे ओवरऑल इंडिया के अंदर फैल रहा था। अगर पूरी इंडिया के अंदर फैल रहा था तो क्या होएगा, दिल्ली के अंदर कौन थे, हैदर रजा देख रहे थे, पुणे एंड बॉम्बे के अंदर तिलक थे, पंजाब के अंदर लाला लाजपत राय और अजीत सिंह थे, और मद्रास के अंदर कौन थे, चिदम्बरम पिल्लर थे। तो आप देख सकते हो दिल्ली के अंदर हैदर रजा, पुणे और बॉम्बे के अंदर तिलक, पंजाब के अंदर लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह, मद्रास के अंदर चिदम्बरम पिल्लर। ठीक है, आपको ये नाम याद रखने हैं क्योंकि जो एरिया के अंदर जो ऐसे अपने क्या कर रहे थे, स्वदेशी जो इन्होंने एक मूवमेंट को चलाया था बाइकआउट करना, वो सारी चीज़ें देख रहे थे। अब स्वदेशी मूवमेंट जो चलता है वो 1905 से 1908 तक होता है। तो इसका जो मेन एम क्या था, जितने भी ब्रिटिशर्स ने टाइटल दिए थे, जो भी किंग था, जो भी प्रिंस था, जो भी आम नागरिक था, उसको जो भी टाइटल दिए थे, राजा महाराजा, आप बेस्ट हो, आप ये हो, सब टाइटल्स को क्या करना था, उन्हें वापस देना था। किसके थ्रू, स्वदेशी मूवमेंट की। और जो ब्रिटिश इसके गुड्स वगैरह थे, जो भी उनकी चीज़ें थी, चाहे वो आपके कपड़े हों, चाहे आपकी जो भी चीज़ें हों, उन सबको क्या करना था, बाइकआउट करना था। जो भी आपके स्कूल कॉलेज जो भी गवर्नमेंट्स ने बनाए थे ब्रिटिशर्स ने, और जहाँ पे ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट अपना जो उनका क्या था, कोई भी वहाँ पे अपना रूल कर रहे थे, तो उन्हें क्या करना था, बाइकआउट करना था, बाइकआउट करना था। ठीक है भाई, कर देंगे। यहाँ तक जो मॉडरेट्स थे वो इन्हें क्या कर रहे थे कि भाई हाँ ठीक है हम कर देंगे, हाँ हम कर देंगे, ऐसे बोल रहे थे। लेकिन जब बात आती है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, कोर्ट की एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ की, उस टाइम पे क्या करते हैं, जो अपने कौन थे बड़ी मुश्किल से जाते हैं कहाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो इंडियंस थे उसका क्या काम था, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। ठीक है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर इंडियंस को अपॉइंट कर दिया जाता है, लेकिन अपॉइंट किया जाता है बस क्या, दिखावे के लिए। तो उन्हें क्या करने के लिए रखा जाता है, एडवाइजरी करने के लिए रखा जाता है, एडवाइजरी करने के लिए रखा जाता है। तो अब यहाँ पे कौन जाएंगे, मॉडरेट्स जाते थे। मॉडरेट्स जाते तो मॉडरेट्स कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी मुश्किल से तो हमें ये पोजीशन मिली है, ये रिप्रेजेंटेशन मिली है, और आप क्या चाहते हो, हम इसे ही छोड़ दें। तो यहाँ पे क्या थे, जो आपके मॉडरेट्स थे वो क्या करते हैं, इस चीज़ को मानने से मना कर देते हैं। अगर मानने से मना करते तो ओवरऑल क्या होएगा, जो इसके जो मेन चीज़ें थी ब्रिटिशर्स की, हर चीज़ को बाइकआउट करना, वो स्वदेशी मूवमेंट की जितने भी पॉइंट्स थे वो अच्छे से कवरअप नहीं हो पाते, क्योंकि कोई किसी चीज़ को मानता है, कोई नहीं मानता। अगर नहीं मानता तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ चीज़ें आएंगी भाई, ये इन्फ्लुएंस कर देते हैं। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो मास स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, क्या हो जाता है, जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बहुत सारे बंदे क्या हो रहे थे, हर बंदा उनका साथ दे रहा था, और वो साथ क्यों दे रहा था, उसके पीछे का क्या रीज़न था, ये भी देखेंगे। क्योंकि आपको पता है जो मॉडरेट्स थे वो दूर से खड़े होकर देखते थे, हाँ भाई अब की बार ये प्रॉब्लम है, इस चीज़ को हम उठाएंगे, ऐसे ही करते थे ना। लेकिन जब इन्होंने क्या किया था, हर एक चीज़ को बाइकआउट कर दिया था, हर एक आम बंदे से कनेक्ट होते जा रहे थे, छोटे छोटे फेस्टिवल कर रहे थे, ताकि क्या हो, जो अपने पीजेंट्स वगैरह हैं, जो भी फैक्ट्री वर्कर्स हैं, वो इकट्ठा हो, और इकट्ठे होंगे तो क्या करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। ऐसे इन्होंने क्या किया, हर एक आम नागरिक तक, हम हर एक क्या था, जो पीजेंट था उन तक अपनी बात पहुंचाते हैं, और वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, इनकी बात मानते हैं तो क्या हो जाएगा, मास स्ट्रगल हो जाएगा। मास स्ट्रगल हो जाता है तो ओवरऑल यहाँ पे अब ये देखते हैं कि जो मेथड इन्होंने यूज़ किए किसके लिए, स्वदेशी मूवमेंट के लिए, वो कौन कौन से थे। फर्स्ट था जो एक्सट्रीम लेवल था बाइकआउट का, वो क्या हो जाता है, बहुत ही आगे तक चला जाता है। वो कैसे, अब धोबी है, धोबी को आप क्या करोगे, कपड़े धोने के लिए दोगे, वो या तो उन कपड़ों को फाड़ देता था या उन कपड़ों को उन्हें वापस दे देता था, मतलब उन धोबी को कपड़े धोने ही नहीं थे। दूसरी तरफ आते पंडित वगैरह जो भी थे, वो ये बोलते थे, जो भी अगर आपने शादी के अंदर कोई भी कारपेट वगैरह अगर ब्रिटिशर्स बिछाए ना, तो मैं शादी नहीं कराऊंगा, आप किसी और से ही करवा लेना। ठीक है, तो ओवरऑल जो है पंडित, धोबी, ये जो छोटे छोटे बंदे हैं ना अपने इंडिया में, इन सब ने क्या किया था, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से अपना साथ दिया था। साथ क्यों दिया, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इनके पास जाते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को जानेंगे तो क्या करेंगे, बंदे भी सोचेंगे चलो ठीक है हम भी आपका साथ दे के देखते हैं। यहाँ पे एक समिति बना दी जाती है, और वो क्या करती है, अवेयरनेस को फैलाती है पूरे के पूरे इंडिया के अंदर। यहाँ पे एक सबसे मेन समिति थी जो कि स्वदेशी बंधुता, ये समिति बनाई थी अश्विनी कुमार दत्त ने। स्वदेशी बंधुता, ये क्या था, अश्विनी कुमार दत्त इस समिति
समिति को बनाते थे। सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इस समिति पे। अंडर दिस गवर्नमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ भी सोशल वर्कर्स थे वो क्या करते थे, जैसे कि मान लो जहाँ मतलब ये छोटी छोटी क्या थी, समिति थी, यहाँ पे कुछ सोशल वर्कर्स थे। मान के चलो अगर किसी एरिया में फेमिनाइन आया था तो वहाँ पे क्या करेंगे, उन बंदों को रोटी देना, उनकी कोई भी फिजिकली जो भी उनकी एक ज़रूरत होती है उन सबको पूरा करने के लिए कौन आए थे, ये छोटी छोटी समिति जो कि सोशल वर्कर्स थे वो सामने आते हैं। अब बंदे को रोटी चाहिए, उसे रोटी मिल रही है किसके थ्रू, एक्सट्रीमिज्म के थ्रू, तो क्या करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे तो बंदे तो आएंगे ना, मास स्ट्रगल तो होगा। अब इन्होंने क्या किया, वो ट्रेनिंग देने लगी किसको, स्वदेशी गुड्स को बनाने के लिए। मतलब आपको अगर पैंट पहननी है तो अब आप अपने आप से बनाओ, हम बना सकते हैं भाई, हमें कौन सा नहीं आता। अपनी जो भी फैक्ट्री वगैरह लगाने हम अपने लगाएंगे, उनकी सी कोई भी चीज़ नहीं खरीदेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यही था कि आप खादी वगैरह पहनो और सारी चीज़ें छोड़ दो। अवेयरनेस इन द नेम ऑफ फेस्टिवल्स, अवेयरनेस फैला रहे थे फेस्टिवल्स के नाम पे। मतलब कोई भी छोटा गणपति फेस्टिवल बना दिया, कोई और फेस्टिवल बना दिया, उसकी क्या करते थे, बंदे इकट्ठे हो जाते थे। इकट्ठे होने के बाद क्या करते थे, उनमें अवेयरनेस को फैलाते थे कि आप ऐसा करो वैसा करो। रविंद्रनाथ टैगोर क्या दे लिखते हैं, कौन, अमर सोनार बंगला नाम का, जो कि नेशनल एंथम बन जाता है कहाँ का, बांग्लादेश का। एजुकेशन काउंसिल 1906 फॉर यूथ्स के लिए आता है, जिसके अंदर क्या कहा जाता है, जो यूथ थे उन्हें क्या कर दिया जाता है भाई, पहले उनके जो स्कूल कॉलेज वगैरह होते थे उसमें क्या होता है, बंदों के अंदर वो फीलिंग ज़्यादा डेवलप हो जाती है तो क्या किया जाएगा, वो बंदे ज़्यादा निकल के सामने आएंगे, ऐसे ही होने लगा। और जो स्वदेशी एंटरप्राइजेस थे लाइक टाइटल्स वगैरह वो सब क्या कर दिए जाते हैं जो भी इनके पास थे। और साथ के साथ ये क्या कहते हैं कि जो हम ये पूरा का पूरा मूवमेंट है ना, जो भी अपना ये स्वदेशी था, इसमें क्या कर सकते हैं, खुद ही हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। मतलब सेल्फ की सफिशिएंसी है वो कर सकते हैं, हमें दूसरे पर डिपेंडेंस होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पेंटिंग का पहली बार बनाई गई थी किसकी, भारत माता की। और किसने बनाई थी, ये बनाई थी अनिंद्रनाथ ने। ठीक है, रविंद्रनाथ नहीं है, ये आपको याद रखना है, ये है अनिंद्रनाथ टैगोर। इस बंदे ने पहली बार भारत माता की एक पेंटिंग बनाई थी, जिसके अंदर क्या दिखाया गया था कि जो भारत माता है वो हम सबको एक कॉमन माता है, जिसकी हमें क्या करनी है, रक्षा करनी है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे एक इंडियन साइंस कांग्रेस था जिसको बना दिया जाता है किसके साथ, जगदीश चंद्र बोस ने बनाया था किसको, इंडियन साइंस कांग्रेस को। इंडियन साइंस कांग्रेस को किसने बनाया था, जगदीश चंद्र बोस ने बनाया था, नाम याद रखना है। ठीक है, मास पार्टिसिपेशन मिल जाता है स्टूडेंट्स का, वुमेन्स का, और जो भी थोड़े बहुत मुस्लिम थे उन सब का। अगर इन्हें इतना सारी जगह से सपोर्ट मिल रहा है, हर एक बंदा इनके साथ है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या होएगा, मूवमेंट तो कंट्रोल कौन कर रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे भाई, क्योंकि उन्हें पता था प्रॉब्लम क्या है। जो मॉडरेट्स नहीं कर रहे थे वो इन्होंने करके दिखा दिया, हर एक बंदे से मिले, हर एक बंदे की प्रॉब्लम जानी, जिसको रोटी चाहिए थी उसको रोटी दी, मतलब हर एक चीज़ को इन्होंने किया। तो यहाँ पे इशू ये आता है जो कि मॉडरेट्स क्रिएट करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने आपको बोला था कि जो पूरे का पूरा मूवमेंट है ना, ये आपको सिर्फ बंगाल के अंदर चलाना है। आपने क्या कर दिया, पूरे के पूरे पैन इंडिया के अंदर ही चला दिया। मतलब आपने जो भी वहाँ पे दिल्ली वगैरह हर एक जगह पे आपने इसी क्या कर दिया, चला रहे हो, कहीं पे कोई कंडक्ट कर रहा है, कहीं पे कोई कर रहा है, मतलब ऐसे थोड़ी होता है। तो मॉडरेट्स कहते हैं आपने गलत किया, हमने आपको ये पहले ही मना किया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ बंगाल के अंदर ही इसको इश्यू करना है, इसको आप क्या करोगे, इस मूवमेंट को चलाओगे। लेकिन आपने तो पूरे की पूरे इंडिया के अंदर कर दिया। अब इंडिया के अंदर कर दिया तो बंदे तो मना नहीं करेंगे क्योंकि कंट्रोल कर रहे हैं भाई, कोई बड़ी बात तो नहीं थी। अगर इतना सारा पूरा का पूरा ये मूवमेंट चल रहा था तो एक्सट्रीमिज्म क्या सोच रहे थे कि हम जो ब्रिटिशर्स है ना, ब्रिटिशर्स को अभी निकाल के बाहर फेंक देंगे, कहाँ से, इंडिया से। लेकिन मतलब उसको ज़्यादा ना ऐसे बाहर निकालना ईजी नहीं था क्योंकि वो भी बहुत तेज़ बंदे थे। अब जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे वो सारी चीज़ें देख रहे हैं कि भाई हाँ, मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिज्म थे कहाँ के, जो अपनी क्या थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन दोनों में क्या हो रहा है, इश्यू हो रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ इश्यू हो रहा है तो ब्रिटिशर्स दूर के देख के क्या करेंगे, स्माइल करेंगे कि भी अच्छा सही है, खुद ही लड़ पड़े, हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि जो ये पूरे का पूरा मूवमेंट चल रहा था ये काफ़ी शांति से चल रहा था। पहली बार ऐसा मूवमेंट हुआ था जो कि इंडियन से काफ़ी शांतिपूर्ण और काफ़ी अच्छे तरीके से निभा रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है, इश्यू हो जाता है क्योंकि मॉडरेट्स तो अपनी चलाने हैं। वो बोले कि नहीं, तुमने तो पूरी इंडिया के अंदर चला दिया, हम इसको मतलब एग्री नहीं है इन चीज़ों के लिए जो कि हमने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पे कुछ इश्यू हो जाते हैं जिसके अंदर क्या हो जाता है, एक सूरत सेशन के अंदर क्या हो जाता है, पूरी की पूरी जो कांग्रेस है एक्सट्रीमिस्ट की और जो मॉडरेट्स की, वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाती है। अगर दो भागों में अगर टूट जाते हैं, कब, 1907 के अंदर, और वो इसके
जो अलग अलग होने के क्या रीज़न थे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी डाउट है किसी भी पॉइंट पे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने डाउट्स को ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है और आपको चीज़ें समझ में आती हैं मेरी इस माइंड मैप टेक्निक से, तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।